होंगे तेरे बड़े चांद। अबे ते क्या सोच में डूबे हस? अरे यार मोर वाली प्रपोज करो या नहीं? अरे तो कर देना, चल। जानम देख लो। अबे वो देख तोर वाली, अब जा प्रपोज कर। अरे भाई वो मोल देख के शर्मात है। इशारे तेरे कंगने दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नमस्कार सर, जियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। खरीदा था 399 का चप्पल, खरीदा था 399 का चप्पल। कसम से कंपनी पर से भरोसा उठ गया। ये 84 दिन से पहले ही टूट गया। सर आपका फ़ोन जियो के हेल्पलाइन नंबर पर लगा है। यहाँ चप्पल से संबंधित हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। पहले वाला चप्पल पहनकर 4 किलोमीटर दूर तक कुत्ता भगाए। पहले वाला चप्पल पहनकर 4 किलोमीटर दूर तक कुत्ता भगाए। जियो का चप्पल है इसीलिए तो फोन लगाए। बात तो सही है। नमस्कार सर, लुगाई.com में आपका स्वागत है। किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? जिंदगी 4 दिनों का है, चौथा दिन चल रहा हमारा है। घर में किसी को परवाह नहीं है कि ये नौजवान अभी तक तुम्हारा है। नमस्कार सर, लुगाई.com में मैं राधिका आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? जिंदगी 4 दिनों का है, चौथा दिन चल रहा हमारा है और घर में किसी को परवाह नहीं है कि ये नौजवान अभी तक कुमारा है। जी सर, तो आपको शादी करनी है? शादी तो करना है पर हो नहीं रहा। हमारी इस हालत पर कोई रो नहीं रहा। रातें तो गुजर रही है ऐसी कि आंखें तो बंद है पर ये बेचारा सो नहीं रहा है। लगता है सर की बेचैनी कुछ ज़्यादा है। सर आपका शुभ नाम क्या है? के पीछे पहाड़ है, दिल बेकरार है। पूरे एरिया में एक हम ही कुमारा नौजवान है, नाम प्रेम कुमार है। जी आप काम क्या करते हैं? इतना है कि कोई हमारे पास आते नहीं है क्योंकि हम नहाते नहीं है। काम तो बहुत सारे आते हैं पर हम कमाने जाते नहीं हैं। तो आप एक बदबूदार बेरोजगार हैं। अगर आप नहाएंगे नहीं तो शादी कौन करेगी आपसे? किसी महात्मा ने कहा कि सब मोह माया है, इसलिए हमने जमाना छोड़ दिया। किसी अमीर व्यक्ति से सुना कि पैसे तो हाथ की मैल है, इसलिए हमने नहाना छोड़ दिया। क्या कोई बिना नहाए कैसे रह सकता है? सर अगर आपको सच्ची में शादी करनी है ना तो सबसे पहले आपको नहाना शुरू करना पड़ेगा। अब तक बात नहीं बन जाती जब तक दूसरे के बारात जाएंगे नहीं। चाहे तो हम बोका के कंपटीशन में आ जाएं, शादी होने तक हम नहाएंगे नहीं। वाह, मतलब दृढ़ संकल्प है। लेकिन कोई भी लड़की आपको देखने जाएगी तो वो तो भाग जाएगी, इसलिए सर आपको नहाना तो पड़ेगा ही। शक्ल काली पड़ गई तो एशिया पेंट लगाएंगे। आप बदबू मारने की टेंशन छोड़ दीजिए, सबसे महंगे वाले सेंट लगाएंगे। पता नहीं ये किस जंगल का जानवर है। सर वैसे आपको कैसी लड़की चाहिए? सुंदर, सुशील और संस्कारों से भरपूर हो। ऐसी लड़की बताइए कि इंस्टा और फेसबुक से दूर हो। हाँ सर बिल्कुल है ना, सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, मीडिया भी यूज नहीं करती, यहाँ तक कि वो किसी को देखती भी नहीं है। बस आप शादी करा दीजिए, हम आपको फोटो के दीवार पर लगा के धुमा करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी भी आपके लिए दुआ करेगी। सर सारे गुण आपके कहे अनुसार है, बस अंधी है, ये तो सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाती है। इज्जत नाम की कोई चीज़ होती तो खरीद लेते हैं मंडी से। और क्या समझ रखी हो कि हम शादी करेंगे आंधी से? सर औकात नाम की चीज़ सुनी है आपने? इंसान कितना भी भुलक्कड़ हो पर उसे वो नहीं भूलना चाहिए। खा जाते हैं जब हम कुत्ते के लिए बाहर रोटी रखते हैं। औकात की उस बात न करो। आज भी हीरो साइकिल खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं। वाह सर, आपकी कैपेसिटी तो तगड़ी है। सर आपके लिए एक लड़की है जो परफेक्ट जोड़ी है और वो तो और पैसा भी कमाती है। आप बात आगे बढ़ाइए। हम खुशखबरी की मिठाई सबको खिलाते खाते हैं और ये बात जलने वाले को ये माइक लगाकर बताते हैं। हाँ हाँ सर बिल्कुल बताइए बताइए, और ये भी बताइएगा कि लुगाई.com से मिली है। कब करके लड़कियां 1 रुपये के लिए टमाटर पर लड़ती है और वो पैसा कमाने के लिए क्या कहती है? सर
भीख मांगती है। बीवी का 4,000 का आमदनी है। क्या समझ रखा है आपने? भले ही नमक रोटी खाएंगे लेकिन एक भी कारण से शादी नहीं रचाएंगे। सर, रंडुआ शब्द सुना है आपने, जो कि हमारे कुछ ग्राहक रह चुके हैं। नमस्कार सर, लुगाई.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देश में आबादी करना है, मम्मी को दादी करना है और जैसा भी हो सहायता के लिए अब हमको शादी करना है। हाँ सर ज़रूर, लेकिन पहले आप अपने बारे में तो बताइए। कोई ठंड हाथ से छूता है तो उस पर बवाल करते हैं। इस मौसम में चुल्लू भी पानी भी गर्म करके इस्तेमाल करते हैं और ऐसे तो कहते हैं करोड़ों में बात जब फेंकने का शुरुआत करते हैं। अरे सर, मतलब आपका नाम क्या है? आप काम क्या करते हैं? नाम प्रेम है, दिखने में ना कालू है। ठंड में बैठकर दिन रात बेकार करते हैं और गर्मी आते ही बर्फ़ बेचने वाला कारोबार करते हैं। मीन्स आप आइसक्रीम बेचते हैं और ठंडी में खाली बैठते हो, इसलिए आपको शादी करना है? और ऐसे तो वो बात कुछ और है। आपको जो समझना है समझ जाइए, पर आप बात आगे बढ़ाइए। जैसे भी हो मेरा शादी करवाइए। ओहो, बहुत जल्दबाजी लग रही है। वैसे आप शादी कब करना चाहेंगे? उड़ती हुई तीर हवाओं में पकड़ना चाहेंगे। दिन क्या देखना, हम आज ही शादी करना चाहेंगे। क्या इतनी जल्दी? सर ये संभव नहीं है। हम तो दूसरे के बारात जाते हैं नाश्ते के चक्कर में, इसलिए शादी का अनुभव नहीं है। आप तो एक्सपर्ट हैं, आप ही कह रहे हैं कि संभव नहीं है। अरे सर, एक दिन में शादी कैसे संभव हो सकता है? कुछ तो टाइम दीजिए ना। जब जोरों की न लगे होती शौचालय जाते क्यों? जब हमारे पास समय होता तो ऑनलाइन दरवाजे खटखटाते क्यों? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतना जल्दी शादी क्यों करना चाहते हैं? अरे उड़ाती इतना है कि कर्ज हो जाता है कमाने से पहले। हम तो शादी करना चाहते हैं ठंड निकलने से पहले। ओह, ऐसी बात है। लेकिन एकाएक ऐसा ख्याल आया कैसे? शादी से पूरा सिस्टम काँप रहा था, तभी मेरा एक दोस्त आया है। शादी करने ठंड भगाने वाली सारी चीज़ें मिल जाती है, ऐसा बताया है। तो मतलब आपको कंबल, रज़ाई, स्वेटर, जैकेट, इन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए आप शादी करना चाहते हैं? वो खांसी का दवा खाता रहा पर जिंदगी निकल गया बीड़ी में। अब हमें जैकेट कंबल चाहिए, लेकिन फ्री में। तो आपको चादर कंबल फ्री में चाहिए, इसलिए आप शादी करना चाहते हैं। लेकिन शादी में भी तो पैसा खर्च होगा ही ना। अरे आप एक दिन में शादी कराकर अपने कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। आप फ्री में कैसे शादी करना है ये हम पे छोड़ दीजिए। वाह, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो। लेकिन फ्री में कैसे शादी करेंगे आप? ज़रा हमें भी बताइए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरा पैसा बचा लेंगे। रिश्तेदारों को वीडियो कॉल पे और पंडित जी को यूट्यूब पे चला के शादी रचा लेंगे। वाह, क्या खतरनाक कंजूस आइडिया है। पर आपको थोड़ा सा तो समय देना होगा कि आपके लेवल का खतरनाक कंजूस रिश्तेदार ढूंढूं। लेकिन जो उस लेवल का कंजूस होगा वो कंबल, रज़ाई, स्वेटर तो दूर की बात है, तकिए का कवर भी नहीं देगा। जब प्यास ही ना बुझे तो पानी भरने का क्या फ़ायदा? जब कंबल रजाई ही ना मिले तो शादी करने का क्या फ़ायदा? तो सर आपको फ्री में कंबल, चादर, स्वेटर यही सब चाहिए ना, इसलिए शादी करने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। अरे मैडम जल्दी जल्दी बताइए, हमें ऐसे ही आइडिया का तलाश था। मेरा दोस्त देकर शादी वाला सलाह वो पूरा बकवास था। देखिए, आपको रोड के किनारे जहाँ पर लोग सोते हैं ना, जिनका घर नहीं है, उनके बगल में बस जाके सोना है। सुबह जब उठोगे ना तो अपने आप पे खुद कंबल पाओगे, क्योंकि रात में गरीबों को कंबल बांटने वाले लोग जो आते हैं। अरे वाह, क्या आइडिया बताया आपने। हम इसको ज़रूर आजमाएंगे। अगर कंबल ज़्यादा मिल गया तो एक दो आपके पास भी पहुंचाएंगे। ओके सर, धन्यवाद। अब आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहेंगे अपना भी हाथ पैर चलाएं, ना पैसा उड़ाए बाप का। ऐसी आइडिया देने के लिए धन्यवाद आपका।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें ही आती नहीं। छोटी बच्ची, बाबू ने खाना खा लिया? छोटी बच्ची हो क्या? नमस्कार सर, एयरटेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ़ोन कर कर के परेशान है, लग नहीं रहा है। बीच समुंदर में मार रही हो मच्छी हो क्या? हमको नमस्कार कर रही है, छोटी बच्ची हो क्या? सॉरी सर, लाइन व्यस्त नहीं होगी। बताइए आप क्या सहायता चाहते हैं? महंगाई का मौसम है, टेलीकॉम कंपनियां लूट रही है, लोग ऐसा कहते हैं। हम आपके 99 वाला रिचार्ज 98 में कराना चाहते हैं। सॉरी सर, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। प्राइसिंग तो ऊपर से तय होती है ना। कमाते हैं वो खा जाते हैं, कर्ज वाला सर पे चढ़ रहे हैं। आपको पता है रिचार्ज का दाम बढ़ने से पूरा देश में महंगाई बढ़ रहे हैं। मतलब रिचार्ज का दाम बढ़ने से पूरे देश में महंगाई? कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। मोबाइल का इस्तेमाल हर बिजनेस में हो रहा है, दिखता नहीं है? दिमाग की कच्ची हो क्या? इतनी सी बात नहीं समझ पा रही हो? छोटी बच्ची हो क्या? सर, जॉब करती हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ, और ना ही फाइनेंस मिनिस्टर की महंगाई पर मेरी कंट्रोल रहेगी। बच्चियां नाक साफ करती रहती है, बच्चे कुरकुरे के लिए रोते हैं। आप लोगों की अलग ही नखरे है। रिचार्ज वाला महीना 28 दिन का होता है। जी सर, होता है ना फरवरी का 28 दिनों का महीना, हम लोग तो वही फॉलो करते हैं। अरे गड्ढे जब खुद से नहीं भर पा रहे हैं तो बुलडोजर से भर दीजिए। ये वाला महीना 30 दिनों का है तो वैलिडिटी भी 30 दिनों का कर दीजिए। सर, ना ही वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है और ना ही दाम कम किए जा सकते हैं। आपको कुछ और सहायता चाहिए तो बताइए। अभी तक किसी से बेईमानी ना की हो, दिल की इतनी सच्ची हो क्या? 1 रुपये के लिए लड़ रही हो? छोटी बच्ची हो क्या? सबसे पहले छोटी बच्ची कहना बंद करिए और कुछ समस्या का समाधान चाहते हैं तो बताइए। मैं पूरे दुनिया की समस्या की बात कर रहा हूँ, आपको ना कोई फर्क पड़ रही है। महंगाई का मार सब पर है, आप मुझ पर ही भड़क रही है। मैं आपकी समस्या सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़। दाम बढ़ने से दम निकल रहा है, गरीबों को लूटने का षड्यंत्र रची हो क्या? हमारी सुनने की वजह कुछ नहीं कर सकती हो, छोटी बच्ची हो क्या? सर, कॉल सिक्योरिटी पर्पस हेतु रिकॉर्ड होती है, वरना मैं आपको बताती कि मैं छोटी बच्ची हूँ कि नहीं। जब ज़रूरत होती है तो नेट पैक घट जाता है। जैसे ही वीडियो कॉल लगाता हूँ अपने गर्लफ्रेंड को, वो इंटरनेट कट जाता है। सर, आपकी गर्लफ्रेंड भी है? बेचारी बहरी होगी। क्या फोकट के सैलरी लेती हो? मजाक करने का हमसे सुझाव। मुझ में ऐसा क्या है जो तुमने ऐसा क्यों पूछा? नहीं सर, आपके बातचीत से तो लग रहा है आप काफ़ी संस्कारी है ना, इसलिए। कोई दुख में डूबा है तो किसी को धूमपान का क्लब है, बेचारी बहरी होगी, ऐसी कहने का क्या मतलब है? अरे नहीं सर, आप तो बुरा ही मान गए। मुझे लगा था कि आप वीडियो कॉल के लिए बोल रहे थे ना, तो इसलिए। मच्छर भगाने के लिए मोर्टीन की जगह पर अगरबत्ती जलाती हो क्या? इतनी सीरियस बात पर आप मजाक सूझ रहा है, छोटी बच्ची हो क्या? सबसे पहले तो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, मेरी उम्र 25 साल है और मैं जॉब करती हूँ। मैं अपने बाप के नहीं, खुद के पैसे उड़ाती हूँ। मच्छरों को भिनभिनाने का आवाज़ सुनाई दे रहा है। क्या जंगलों में बसी हो क्या? ग्राहक भगवान होते हैं, उसे बात करने का तमीज़ नहीं है, छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, मैं छोटी बच्ची हूँ, जॉब छोड़ने जा रही हूँ, दुकान से खरीद कर लॉलीपॉप खाऊंगी और कार्टून नेटवर्क देखूंगी। तुम भाड़ में जाओ। दुकानदार लॉटरी के नाम पर लूटते बच्चों को लूटते हैं, ऐसे लालचों से बच्चे हो क्या? लॉलीपॉप खाकर कार्टून देखती हो, छोटी बच्ची हो क्या? और आप जो हंस हंस कर वीडियो देख रहे हो, शक्ल से भोले अंदर से इतने अच्छे हो क्या? वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब ना करते हो, छोटे बच्चे हो क्या?
नमस्कार सर, गोरा कंपनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम बताएं। बातें थोड़ी सराहना है, लोग समझते उल्लू हैं। आप भी हमारे दीवाने हो जाइएगा, नाम चालू है। चालू? तो हाँ, तो चालू जी, आप भी गोरा होना चाहते हैं? आप भी कालेपन से परेशान हैं और आपको लड़कियां देखकर मुंह फेर लेती हैं? अरे मैडम थम जाइए, हम अपने देखने में उल्लू हैं। हम तो नाम से चालू हैं, आप अपने आप से चालू हैं। सॉरी सर, तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं? गर्मी में एक सप्ताह पर, सर्दी में त्योहारों पर नहाते हैं। और मैडम ये बताइए कि काले कौओं को सफ़ेद कबूतर कैसे बनाते हैं? सर, हमारी कंपनी में एक क्रीम है जिसे रात को सोने से पहले लगाकर सोने से इंसान धीरे धीरे गोरा होने लगता है। अरे हम इतने मशहूर हैं कि गांव में किसी का बच्चा बिगड़ जाता है तो सब समझते हैं मेरा ही हाथ है। आप में क्या अलग बात है? अलग बात है सर, हमारी क्रीम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। हमने हमारी क्रीम से अफ्रीकन को गोरा अंग्रेज बनाया है। एक बार हम दूसरे के खेत में खीरा चुराते पकड़े गए। डंडा मार के बोला कि 3 दिन बाद आराम हो जाएगा। मैडम लगता है कि अब हमारा भी काम हो जाएगा। हाँ सर, बताइए तो सही, क्यों नहीं होगा? हम उसके लिए ही तो हैं। किसको गोरा होना है? आज हम भी शादीशुदा होते हैं, छींकते ही भाग गए सारी बाराती। बोले कोरोना है। अब मैडम हमरो भैंसियों को गोरा होना है। सर, यू मीन आपके पास काली भैंस है जिसे आप गोरा करना चाहते हैं? अरे शरीर में जान नहीं है, फिर भी 2 लात खाने के बाद अकड़े हैं। और मैडम बहुत देर के बाद सही पकड़े हैं। ये क्या मजाक है? टाइम पास नहीं कर सकते मेरे साथ? अरे कालेपन पे हंसता जमाना है और मजाक नहीं कर रहे हैं मैडम। हमरो भैंसिया को सच में गोरा बनाना है। सर, आपकी भैंस काली है, दूध तो सफ़ेद देती है ना, फिर आप उसे गोरा क्यों करना चाहते हैं? कुछ लोग बात बात पर मारा मारी पर उतर जाते हैं। इंजेक्शन से डरना है। और मैडम ये बताइए कि काले लोगों को गोरा क्यों करना है? ताकि सुंदर दिखे। अरे आज 80 का दूध है, कल 150 की बिकेगी। जब का इलाज आपका चलेगा तो हमारी भैंसिया सफ़ेद दिखेगी। तो सर, आपको लग रहा है आपकी भैंस सफ़ेद हो जाएगी तो दूध का भाव बढ़ जाएगा? दूध तो महंगी होगी। हम चारों तरफ पोस्टर लगाएंगे, लोग दूर दूर से देखने आएंगे। जब हम अपने भैंसिया के लिए म्यूजियम बनाएंगे। क्या पागल आदमी मिल गया है। सर, सफ़ेद भैंस देखकर लोग बीमारी समझेंगे। देखना तो दूर की बात है, लोग दूध तक खरीदना बंद कर देंगे। ज़्यादा आप दिमाग मत खपाइए। हमारी भैंसिया सफ़ेद हो सकती है, बताइए, वरना यहाँ से पोस्टर हटाइए। मतलब आपको आपकी भैंस सफ़ेद बनानी ही है, चाहे जैसे भी हो। ये चालू कुछ अलग करता है, जानता जमाना है। लोग दूर दूर से हमारी भैंसिया को सेल्फी ले, ऐसा चमकाना है। हाँ सर, है ना मेरे पास उपाय, वो भी बहुत सस्ते में। हाँ बताइए बताइए। आपके पोस्टर को फ़ोटोकॉपी करा कर 4 जगह और लगाएंगे। अगर बिजनेस में रफ्तार पकड़ ले तो आप अपना फ़ोटो भेजिएगा, भैंसिया को गले में लटकाएंगे। सर, तो आपके नज़दीक में कोई हार्डवेयर दुकान है? इस ज़माने में बिना स्मार्टफोन का है उसका महिमा महान है। हमारे नज़दीक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अंडरवेयर तक दुकान है। हाँ, तो सर हार्डवेयर की दुकान चाहिए और एक एशियन पेंट खरीद लीजिए, और हाँ, साथ में ब्रश भी खरीद लीजिएगा और आपकी भैंसियों को पेंट कर दीजिए, हो जाएगी आपकी भैंसिया सफ़ेद। अरे मैडम क्या प्लान बताया आपने? हम अपनी भैंसिया को गोरे बनाएंगे। आपका टिकट नहीं लगेगा जब आप हमारी भैंसिया को म्यूजियम में दिखने आएंगे। जी ज़रूर सर, भैंस का तो पता नहीं, पर आपको म्यूजियम में ज़रूर रखना चाहिए। बाय, टेक केयर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? यूँ समझ लीजिए वो स्पोर्ट बाइक है और टायर फटा हुआ है। और हमारी हालत कुछ ऐसी है कि एक सुंदर सी बिल्डिंग का लाइट कटा हुआ है। तो सर, इस हिसाब से हम आपको खुश समझे या दुखी? गोभी का तो फूल तो गोभी ही होता है, चाहे आप उसे सूरजमुखी समझो। आपको समझने या ना समझने से क्या बदल जाएगा, चाहे आप उसे दुखी समझे या खुशी समझो। सर, तो हमने आपको इस वैलेंटाइन डे पर हमारी कंपनी की तरफ से कुछ ऑफर है, उसकी जानकारी देने के लिए आपको कॉल किया है। हर ऑफर के पीछे है राज है पैसा।
फ्री बोल के लूट लेते हैं। सबका अलग अलग कमाने का अंदाज है पैसा। और ये वैलेंटाइन डे ऑफर हमारे लिए जलन पर नमक नहीं है पेट्रोल डाल के आग लगाने जैसा। तो सर आपकी इस कविता से मैं आपको ऑफर में इंटरेस्टेड समझूं या नॉट इंटरेस्टेड? जिसे हम बड़ी मछली समझ कर समुंदर में कूदे थे, पता चला कि टकला नहा रहा था और कॉल किए तो बता ही दीजिए, ये आप सोच में रह जाएंगे। कोई कुछ ऑफर बता रहा था। तो सर ऑफर कुछ ऐसा है, अगर आप हमारी साइट से टेडी बियर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अरे हम भी बड़े हो गए हैं, कोई तो समझो। ये सब कब तक झेलेंगे? एक छोटे से भालू का पुतला लेकर क्या हम बच्चे हैं जो खेलेंगे? अरे सर टेडी बियर से बच्चों का नहीं बड़े लोगों का खेलने का टाइम चल रहा है। छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े साइज के भी टेडी बियर अवेलेबल है, आप साइट पर चेक कर सकते हैं। हम तो बेकार हैं इस जमाने के लिए। और क्या बड़ा सा टेडी बियर लेंगे खेत में खड़ा करके जानवर भगाने के लिए? क्या सर आपको नहीं पता कि वैलेंटाइन डे पर टेडी बियर गिफ्ट किया जाता है? कभी कभी लगता है कि हमारे लिए सबका दिल लीवर में हो गया है। सिर्फ अभी तक हमने लड़की के नाम पर सिर्फ कस्टमर केयर से बात किया। काहे का वैलेंटाइन डे, काहे का गिफ्ट? ओह सर ऐसी बात है, सॉरी। जख्म पहले ही से गहरा है। आपकी बातें उस पर ट्रैक्टर चला रहा है। और अब तो आलम ये है कि कोई सिंगल भी बोलता है तो उस पर लगता है कि मुझे ही चिढ़ा रहा है। तो सर आपके इस कविता से मैं क्या समझूं? आप टेडी बियर लेने में इंटरेस्टेड है या नहीं? जब पता ही नहीं होता है तो किसे क्या बोलना है तो जवान चलाती क्यों हो? जब समझ में नहीं आता है तो कॉल लगाते क्यों हो? ओके सर सॉरी। तो मैं आपको दूसरा ऑफर बताऊं? दर्द तो बहुत है पर कोई देखने वाला नहीं। और कुछ अलग ऑफर है तो बताइए, पर दिल दुखाने वाला नहीं। तो सर ऑफर ये है कि आप हमारे साइट से 1000 रुपये के चॉकलेट ऑर्डर करते हैं तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड में आपको आपके गर्लफ्रेंड का नाम डालना पड़ेगा। जो हमसे पंगा लिया हो गया भगवान को प्यारा और सिंगल लोगों को भावनाओं से खेल रही हो। ऐसा शराब दूंगा कि जिंदगी झंड हो जाएगा तुम्हारा। अरे सर आप तो बुरा ही मान गए। मैं तो बस आपको ऑफर बता रही थी, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता। छोड़ देंगे सरकारी नौकरी का चक्कर, सीधा गांव जाकर खेती करेंगे। आपने कूपन कोड का बात किया, अब है ही नहीं कोई तो किसका नाम डालेंगे? अरे सर नाम में कुछ भी लिख दीजिएगा, हम कौन सा आपका आधार कार्ड मांग रहे हैं। अरे इतने पैसे में हम 10 दिन खा लेंगे। क्या 1000 रुपये का चॉकलेट लेकर अचार डालेंगे? अच्छा आइडिया है सर, चॉकलेट का अचार भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मैडम आपके ऑफर के चक्कर में EMI भरेंगे क्या? कितने वजह से सब्जियों का रेट बढ़ाकर पैसे जमा किए हैं, जेब खाली करेंगे क्या? घर वाले जान गए तो ऐसे ही कूट देंगे। इतने चॉकलेट को करेंगे क्या? चॉकलेट डे के दिन जी भर के चॉकलेट खाइएगा और ज़्यादा हो जाए तो दोस्तों को भी खिलाइएगा। कहते हैं हर कामयाब के पुरुष के पीछे औरत का हाथ होता है। कलाम नरेंद्र मोदी योगी की जैसा इतिहास रचा है। हम बाहर पेट चॉकलेट खाएंगे, क्या दूध पीता हुआ बच्चा है? तो सर आपके इस कविता से मैं क्या समझूं? आप चॉकलेट खरीदने में इंटरेस्टेड है या नहीं? एक ही बात हर बार दिल अंदर से रोया है। आपके दिमाग जगह पर है या घोड़ा बेच कर सोया है? सर इन पंक्तियों से कवि क्या कहना चाहता है? ठोक देंगे खुद को ट्रक में, लगा देंगे जाम। बस करो मैडम, अब ये गरीब बोले तराही माम तराही माम। सर मतलब आप चॉकलेट खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपको तीसरी ऑफ़र बताती हूँ, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। सर ऑफ़र ये है कि आप रोज़ डे के लिए गुलाब हमारे साइट से ख़रीदते हैं तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। बाहर में जाए रोज देने वाली कोई खोज दे। अरे सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि रोज़ डे के दिन आप गुलाब खरीदिए, लेकिन गमले के साथ, जिसे आप अपने दरवाजे या फिर बालकनी में रख सकते हैं। हम आज भी मम्मी से मार खा कर रोते हैं,
हमसे छोटे बच्चे भी ब्रेकअप करके रोते हैं। ये वैलेंटाइन डे के आर में कितने नौटंकी दिन होते हैं? सर नौटंकी डे नहीं, वो वैलेंटाइन वीक होता है जो कि 7 दिनों का होता है। अरे अभी दिन खराब चल रहा है, वक्त आने दो, तूफान करेंगे। और ये वैलेंटाइन दिन वाला 7 दिनों का प्रत्येक दिन का ज्ञान क्या हमें आप प्रदान करेंगे? हाँ क्यों नहीं सर। 7 फरवरी से शुरू होता है रोज़ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे। पास करो मैडम, अब हम अपनी बात बताते हैं। बाकी डे बाहर में जाए, ये आपने जो लास्ट में बताया वो वाला सुबह रोज मनाते हैं। इन पंक्तियों से कवि का क्या तात्पर्य है? जिंदगी का हर गम को मुस्कुराहट के चादर से झाँक दो। आपका ऑफर इस कवि को किसी काम का नहीं, बस फोन रख दो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आइए भाई। नमस्कार सर, कस्टमर केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? शुरू हुआ जब से 2020 जिंदगी हुआ बकवास है, और जिसने मुझे हैप्पी न्यू ईयर भेजा था बस अब उसी का तलाश है। अच्छा आप ही हैं? आपको कस्टमर केयर को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं होता क्या? हमारी भैंसिया दूसरे के खेत में चले जाए तो चुपके से भगा लेते हैं, और जब भी कोई काम पड़ता है तो कस्टमर केयर में फोन लगा लेते हैं। तो इस बार आपको कौन सा काम है बताइए, कोई पैक की जानकारी दे दूं आपको? 50 ml बोतल से बाकी उसमें पानी मिलाइएगा, और हम अपने एरिया में बेवड़ों में सबसे ज्यादा मशहूर है, और आप हमें पैक बनाना सिखाइएगा। ओह, तो ये सस्ते नशे का असर है? नहीं सर, मेरा मतलब है इंटरनेट पैक, कॉलिंग पैक, SMS पैक। पैक्ड नहीं, पैक। भागते सब प्राइवेट स्कूलों के पीछे, सबको नौकरी सरकारी चाहिए। अरे बरसात ने बुरा हाल कर रखा है, हमें तो बस मौसम की जानकारी चाहिए। सर हम मौसम की जानकारी नहीं देते, हम लोगों के नंबर संबंधित जानकारी देते हैं। शक्ल चाहे घोड़े जैसे कुछ लोगों का, फैशन में दाढ़ी बाल बढ़ाएंगे और मौसम की जानकारी दे दीजिएगा तब तो रिचार्ज कराएंगे। ऐसा क्यों? मौसम और रिचार्ज में क्या संबंध है? किसी को गर्मी, किसी को सर्दी, तो किसी को बारिश में भीगना पसंद है, और हमारा भी मौसम के हिसाब से मूड बनता है। बस इतना सा संबंध है। सर आप पागल खाने से भागे हुए मरीज हैं क्या? सारी दुनिया जानती है कि हम क्या चीज है, और खुद के दिमाग तो किराए पे दे दी हो, और कह रही हो कि हम पागल खाने का मरीज है। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आपकी बातें, आपका व्यवहार आम इंसानों से थोड़ा अलग है, इसलिए समझने में दिक्कत हो रही है। हाँ पता है मुझे, हमने अपनी तारीफ लोगों से सुना है। कोई कहता टैलेंट है बंदे में, तो कोई कहता नमूना है। मैं भी तो नमूना ही कहती हूँ। वैसे सर आपका हो गया हो तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब भंडारा खत्म भी हो गया और हमने खाया ही नहीं, ऐसे कैसे डिस्कनेक्ट कर दे? आपने तो अभी तक मौसम का हाल बताया ही नहीं। सर मौसम का तो पता नहीं, लेकिन आपकी वाहियात शायरियाँ सुन सुन के मेरा हाल जरूर खराब हो जाएगा। हमारे हाथ में हुनर है, बाकी कुछ लोगों का साथ है, और हमारी शायरी सुनकर कितने कोमा पेशेंट भाग खड़े हुए, और आप कह रही हो कि वाहियात है। तो सर मैं मौसम विभाग में थोड़ी ना बैठी हूँ जो आपको मौसम का हाल बताऊंगी। आप प्लीज इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। दुकानदार चाहे कितना भी ईमानदार हो, टमाटर हमेशा देख कर लीजिए, और हमारा इंटरनेट पैक 1 महीने से खत्म है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। सर मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि अगर कंगालों का कंपटीशन लगाया जाए तो आपका स्थान नंबर 1 पे होगा। बाकी आप कोई और उपाय लगाइए, मेरे पास मौसम की जानकारी नहीं है। खाना कितना भी वाहियात बना हो, अगर रिश्तेदारी में गए हो तो खाना पड़ेगा, और आप ही इंटरनेट पर चेक कर लीजिए। आज मौसम का हाल आपको तो बताना पड़ेगा। ठीक है सर, आप अपनी लोकेशन बताइए, मैं आपको मौसम की जानकारी देती हूँ। न गाली गलौज न वल्गैरिटी, बस टिके हैं लोगों के प्यार से। हर शब्द में अपनी संस्कार संस्कृति हैं हम, मुजफ्फरपुर बिहार से। अच्छा सर, आपके घर में रस्सी है, बांधने वाली रस्सी? कभी धूप कभी बारिश तो कभी आता तूफान है, और ये रस्सी का क्या करिएगा? क्या बादल को रस्सी से बांधने का प्लान है?
तो सर आज रात आप अपने आप को एक मजबूत रस्सी से किसी मजबूत खंबे पे बांध लीजिएगा, क्योंकि आज रात ऐसा तूफान आएगा कि आप जैसे नमूनों को उड़ाकर दूर ले जाएगा। हार्ट कमजोर है मेरा, ऐसे बीपी क्यों बढ़ा रही है? अरे हमने तो बस वेदर रिपोर्ट पूछा था, आप ये मौसम की जानकारी दे रही है या धमका रही है? इस आदमी ने तो मुझे फोन कर करके पागल ही कर दिया सही में। कहाँ बाले रे हगना, निकल साला बाहर। अरे साला बारात में ना आयल बानी, प्रेम से बतियो, प्रेम से घूस ले आयल बानी, मैं तो मार चप्पल के मुंह दम फा दे। कहाँ बाड़े हो हगन भैया, हम बाबू के सही तने बाहर निकला। हम तो हर हारी बारी में चपरासी के नौकरी पास करवा देले बानी, हल्का फुल्का नाश्ता पानी के दाम दे दिए। हाँ हो जाए, बोला कितना? हाँ ज्यादा ना, 4-5। बस 4-500। हाँ हो जाए मर्दे। 1000 4-5 हजार। अच्छा हम अपन बाहर जाके लेबर में कमा ले। गोटा के चौक कहते कहते देह मुटा गेल बा। ऐसा नौकरी करेला लोग लाइन में खड़े बा, किसी गरीब को फ्री में दे देंगे नौकरी। चलिए बाबूजी। अरे सर फ्री के नौकरी आयल बा, देख दूसरी उली नौकरिया। करेजा में समाजा, राजा राजा राजा, करेजा में समाजा। सारे छोरा हमारे तुम्हें चाहिए, मैं हगले ही रे। चल चालू हो गलो। काले मारले भोसड़ी के झाड़ू से रे, कितना जोर से लग गए मुंह पर। तुम जब बाहर ना तो भाड़ो, तो मारेंगे मुंह में टूट जाएगा, समझ? हाँ ये पैसा लाखों दे बैठा, मारो झाड़ू से बाके मुंह में उड़ा दे। पता ना साला कौने का नाम से किस्मत लिखने वाला, जो अंधेरे बा, जो बाहरे बा। सुनी रे बड़ा, कुछ बोल बोले। साला दोगले बा का रे? दोगला के रख बोलिए। तोरा के बोले, आप के रख बोले रे? अरे पर हमरा काहे मार ले रे? हम तोरा के कहां मार ले बे? देख बाप के गाड़ी ना दे, बाप को थोड़ी गाड़ी दे तो बात है। इधर काट के फेंक देबो। अरे चार के छोड़ रे, अंधेरा के छोड़। साला अंतरा केरा के बोले बे? हमार सब लोग केला, तोरा का लग रहा ना बोले तनी तो तू लगेला कि ना लगेला? अंधरा केरा काहे तरवे? अंधरा बोलवा ना तो काट के बिक देम दा। बाप रे बाप, और माई के गाड़ी ले बा, तेरा काट के फेंक देम साला के। अरे और माई के गाड़ी ले बा रे। अरे तोरा के थोड़ी ना करिए ले बा, साला तो क्या ना करिए ले बा। या देख तोरे बाप के गाड़ी तो कैसा लगता? कैसे आपको बाप के कैसे करिए आप बताइए। अरे साला कौन मार लगी बे? देख तीनों हमरा गए यार, तीन मारा। साला करने वाले हो? करने के लिए रे? मैया कितना कस के मार दे रे, ठीक मार ले रे गलुआ, ठीक मार ले। चल तो रे, वो आधार कार्ड बनवा दे जाओ। चल चल लो केला, चल लो केला भागे, चल लो केला। अरे बोला रे, जल्दी आने रे, यहाँ पर कुछ तो खा रे। अरे बोला जल्दी आने रे। लेकिन गलुआ तीन बोले नहीं गाड़ी आवे था, तीन काट के फेंक दे साला के। कार भेजवारा दिने पर दिन ला गाला जाए थे रे ला, अभी तक ला परीक्षा ना देनी है अभी। अरे जाना ही हो, ये सब जागे से ऐसे होवा कि हमार परीक्षा का टेंशन है। जहिया हमार परीक्षा खत्म हो जी तो ना, जहिया लाई वो मुर्गा मछली खाए वो पीबो आ सुतले के सुतले रह जीवो। ऐसे बोला ही रे, चाली में कार है। हाँ भाई चो चाली जी वो जेहू ठीक कह रहा तो बड़ी टेंशन हो जाती पर। भाई मारा तू तो मार जी मैं बे, भाई पा मैया समझाई तो होगा, मैया बाबा को कौन सेवा कर दो। हाँ हो कहीं तो सही हो, कभी कभी सोचा ही ना कि परीक्षा उरीक्षा दे के श्रवण कुमार बन जिया, वैसी कंधा पर माँ बाप के उठाइए सीधे चारों धाम घुमा दिया।
तोरा सही में कहा तो रे भैंस मारा रे लगाओ कि सही में मैया बापा तोरा से उड़ी था। अरे हाँ रे सही कहीं कि हमार मैया बाबा के उठा लो पैसे उड़ी था। तोरा से कहा तोरा से तोर भैया से भी ना उड़ता। हाँ हो ये सब टेंशन है वो, लेकिन मरते कैसे उठाए भाई। तोरा हम कहे ना यो जैसी भी लगता ना तो किरान लाई तो ना तो लाई तो परवे कर दो। आए हो तो जैसी भी किरान करने से लेबे हम। है भैंस मारा बापा भी मारा जाए तो जैसी भी खो जाए। हाँ बाक भाई तो पक्का आम के टपाके में देरी लगाए हो कहिया खोलाड़ी तो कोई पता हो। एक तो काम कर एक जैसी भी किराम खोज ही ले। अच्छा चल छोड़ हटाओ कहाँ चल जल्दी कहे था नहीं चल चल। भारत की राजधानी पटना 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 भारत की राजधानी पटना 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 भारत की राजधानी पटना 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 बिहार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार, भारत के प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा मुर्दा जलने वाला विश्व पर सबसे ज़्यादा मुर्दा जलने वाला विश्व पर सबसे ज़्यादा मुर्दा जलने वाला विश्व पर। अरे गुरुआ पहले से ना पानी था पार के कवाद लगी। अरे नहीं यार पहला वाला याद कर रही है पढ़ाई लिखाई करेला छोड़ चिट्टा बनावेला तैयारी कर। अरे तू तो ठीक है कहीं लेकिन तोर सेंटर कहाँ गए रे? हमार सेंटर भेज को है हाँ कनवाहा हाई स्कूल सरघाटी। ठीक है तो ठीक कॉलेज में भेज को रे, लेकिन हमार खराब कॉलेज में भेज को। कौन कॉलेज में तो गेलो खराब कहे थी कॉलेज के नाम ना है। मार तोरा के कौन कॉलेज में भेज को, लेकिन कॉलेजवा के नाम है केल गुप्ता। केल गुप्ता केने है स्कूल वाले वो तो है केल गुप्ता गैस स्टेशन के पास में। अरे हाँ रे लेकिन हम बोलने में हल्का गड़बड़ा गए। और तो कहाँ भेज को रे भेज मारा तो सेंटर रे हम तो आवर पूरा जगह में भेज को लेकिन अब बाजिया में भेज लुए खोजेला। अरे भैंस मारा तो कॉलेज ना मिलू ना चलिए हमरे कॉलेज में एग्जाम दे लिया। डरवा तो मिली जी तुरे लेकिन इन साल ये पास होगा लेकिन का तो बारी कढ़ाई कर ले। अच्छी है बे हटा में तो कैसन छी करे भैंस मारा हस्ताई टेंशन ले ले बे हमर छीवा बड़ी वाहिया बे। आज कोचिंग में चल नहीं रे मास्टरवा बोले को हाल। हां रे बोला इनको हाल लेकिन चली ना तो बाबूजी उधर। अबे देखी ना बे चल के देखी ना चल भाग ले चली तो मिलाइए। कहाँ हो पंकज चाचा तो अपन बेटा वाला कॉलेज देखे गए हैं। अरे हाँ हो पता तो करे गेवे कर लो हो जैसे नंबर क्वेश्चन तक आइयो हो। आए हो कौन स्कूल निकले गए में ना है वो। हाँ हाँ हो गए मैं कि कोची का बात कोनिया हाई स्कूल हाकी हो इन्हें से जमीन है तो कन्हाई से हो ना कन्हाई से के कॉलेज में है कब चोरी करके जगह है बाबूजी। हाँ हाँ घूम चोरी चिट्टा चलते हुआ ठोकरी में भर के ले जा सकना हो कहमा तक पहुँचा दो वहाँ चिट्टा उट्टा सब चीज वहाँ कोई मजिस्ट्रेट चेक करे ना तो आराम से चोरी करिए तो बिंदास। अच्छा ठीक है बाबूजी खाना पीना खा लिया सोनिया में चाबियां नुका ली है माया के लिए खेत। अच्छा ठीक है बेटा। हम मौसम की जानकारी नहीं देते, हम लोगों के नंबर संबंधित जानकारी देते हैं। शक्ल चाहे घोड़े जैसे कुछ लोगों का फैशन में दाढ़ी बाल बढ़ाएंगे और मौसम की जानकारी दे दिएगा तब तो रिचार्ज कराएंगे। ऐसा क्यों? मौसम और रिचार्ज में क्या संबंध है? किसी को गर्मी किसी को सर्दी तो किसी को बारिश में भीगना पसंद है और हमारा भी मौसम के हिसाब से मूड बनता है, बस इतना सा संबंध है। सर आप पागल खाने से भागे हुए मरीज हैं क्या? सारी दुनिया जानती है कि हम क्या चीज है और खुद के दिमाग तो किराए पे दे दी हो और कह रही हो कि हम पागल खाने का मरीज है। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आपकी बातें आपका व्यवहार आम इंसानों से थोड़ा अलग है इसलिए समझने में दिक्कत हो रही है। हाँ पता है मुझे, हमने अपनी तारीफ लोगों से सुना है, कोई कहता टैलेंट है बंदे में तो कोई कहता नमूना है। मैं भी तो नमूना ही कहती हूँ।